देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, या आप रजिस्ट्री करवा चुके हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, कहीं पैसा तो नहीं बर्बाद हो गया, तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो रजिस्ट्री से पहले कुछ चीज़ें आप चेक करें। हालांकि मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, लेकिन इस पर कुछ नया लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है साथियों, हो क्या रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 पॉइंटों पर बात करेंगे। आप कैसे जांच पड़ताल करें वो भी बताएंगे। आपको किस रजिस्ट्री से स्वामित्व ट्रांसफर किया गया है, उस रजिस्ट्री का पूरा डिस्क्रिप्शन अपनी डीड में कैसे मेंशन करवाएं। और सबसे बड़ी उसमें चुनौती ये है कि प्रॉपर्टी डीलर क्या होते हैं भाई, बिल्डर्स जो होते हैं वो कई बार जमीन कई रजिस्ट्रियां करवाते हैं। तो आप ये भी चेक करें कि बिल्डर्स ने कुल कितनी बार रजिस्ट्रियां करवाई हैं, इसमें उनका कैलकुलेशन करें, कितनी रजिस्ट्रियां करवाई, टोटल ज़मीन कितना खरीदी, टोटल ज़मीन कितना बेची, कितनी रजिस्ट्री कर दी, और अभी कितनी रजिस्ट्रियों का दाखिल खारिज हो गया है, कितनी रजिस्ट्रियों पर केस वगैरह चल रहे हैं, पेंडिंग है जिनका दाखिल खारिज, वो आप चेक कर लें। क्योंकि हो क्या रहा है, बेसिक समझ लीजिए। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डीलर है, वो तो बिल्डर है भाई, उसने 4 बार प्रॉपर्टी खरीदी उसी गाटे में, उसी नाम के विक्रेता से, और दाखिल खारिज कराया मात्र 2 का, और बेच दिया पूरी 4 की रजिस्ट्री। अब आप लोगों का दाखिल खारिज नहीं हो रहा, समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ पे हमारी है, कहाँ पे क्या है। तो ये फ्रॉड हो रहे हैं, तो इनसे सावधान रहें। मैं आपको पूरा आपके लिए उदाहरण लेके आया हूँ। डिस्क्रिप्शन पे फोकस करिए, मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और एक चीज़ साथियों, और अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स मेरे द्वारा चेक करवाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, सेक्शन 80, 143, ठीक है, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे आपके सामने 2 रजिस्ट्रियाँ हैं, और आप देख सकते हैं ये जो क्रेता जो हैं वो एक ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीपाल इंफ्रा जोन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आप दूसरा वाले देखेंगे श्रीपाल इंफ्रारेड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। गाटा संख्या जब आप देखेंगे साथियों, तो खसरा संख्या है 154, और दूसरे वाले के भी है 154 साथियों। ठीक है। दोनों का लेखपत्र संख्या अलग अलग है। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारी ज़मीन है, मैं किसान हूँ, हमारी ज़मीन है, मान लीजिए 20 बीघा का प्लॉट है, बड़ा सा ज़मीन है। आप मान लीजिए प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो आपने एक बार में खरीदी 2 बीघा ज़मीन, फिर 2 बीघा ज़मीन खरीदी, फिर 2 बीघा ज़मीन खरीदी, आपने रजिस्ट्रियाँ कराई 5, लेकिन साथियों दाखिल खारिज कराया मात्र 3 का। ठीक है। और उसमें भी ये नहीं पता चल पाता कितनी रजिस्ट्रियाँ उन्होंने बेच दी हैं, कुल टोटल नहीं हो पाता है। तो देखिए ये वही हुआ है कि यहाँ पे 2 रजिस्ट्रियाँ देखेंगे, गाटा संख्या 154, गाटा संख्या 154। ठीक है। और रकबा देखेंगे साथियों, तो एक में है क्षेत्रफल 571 और एक में है क्षेत्रफल 1606। अब इसमें हुआ क्या है साथियों कि इन्होंने क्या किया, 571 में जो है, देखिए एक बार पहली रजिस्ट्री उन्होंने कराई 2024, ठीक है, मई में कराई, 7 मई 2024 को, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन्होंने 571 वाली का तो दाखिल खारिज करवा लिया। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 571 में भाई 571 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी, लगभग 5-6 प्लॉट्स इन्होंने बेच दिए। ठीक है। इसके बाद इन्होंने दूसरी जमीन खरीदी, उसका दाखिल खारिज करवा नहीं पाया। देखिए उसी गाटे में 154 में, ठीक है, गाटा संख्या 154, वही क्रेता है, विक्रेता भी वही हो सकता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए भाई आप मुझसे बार बार खरीद रहे हो, 4-5 रजिस्ट्री है, तो इसमें विक्रेता का नाम भी हमारा आएगा, क्रेता के नाम भी आएगा, गाटा संख्या भी वही आएगा। तो लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, पता ही नहीं कर पाते लोग। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया, 571 वाली का इन्होंने दाखिल खारिज करवा लिया केवल। ठीक है। अब लोग बाग जा रहे थे, थर्ड पर्सन आया, आपसे पूछा कि सर आपका दाखिल खारिज है, तो आपने दिखा दिया 571 वाला कि देखिए ये हमारे नाम दाखिल खारिज तो है, तो उसमें दाखिल खारिज का आदेश चढ़ा है बाकायदा कि रजिस्ट्री जो है, रजिस्ट्री संख्या तो पड़ी नहीं होती उस पर कि फलाना क्रेता बनाम विक्रेता गाटा संख्या इतने में दाखिल खारिज किया जाता है। पार्टी तो भाई संतुष्ट हो गई कि हाँ दाखिल खारिज है आपका। लेकिन साथियों आपने जो पहली 571 रजिस्ट्री जो करवाई थी, उसने 571 जिसमें वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी, जिस जो प्रॉपर्टी बिल्डर जो है उसने वो तो रजिस्ट्री पूरा बेच दी। और जब साथियों आपने पैसा दिया, आपने रजिस्ट्री करवाई, तो इन्होंने डाल दिया, मान लीजिए 571 वाला डाल दिया कि रजिस्ट्री संख्या, यहाँ पे खंड संख्या देख सकते हैं 16848 और लेखपत्र संख्या 14204। अगर ये वाला डाल दिया फिर भी आप फंस गए। फंस इसलिए गए क्योंकि साथियों ये रजिस्ट्री पहले ही 500 जो है बेच चुके हैं।
ठीक है, इसी का दाखिल खारिज हुआ था तो आप फंस गए, रजिस्ट्री कैंसिल हो गई, क्योंकि इससे तो इस वाली रजिस्ट्री में तो कोई बच ही नहीं रहा है इनका स्वामित्व। पहली चीज़ ये है। दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए ये वाली रजिस्ट्री का डाल दिया उन्होंने 1606 का कि लेखपत्र संख्या 18752 इससे हमने ट्रांसफ़र किया, तो इसका तो दाखिल ही खारिज नहीं हुआ, तो तहसीलदार दाखिल खारिज नहीं करेगा आपका, आप तो दोनों तरफ से फंस गए। ठीक है, तो साथियों कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रॉपर्टी डीलर से, किसी बिल्डर से ज़मीन खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये पता करिए कि इन्होंने इस गाटा संख्या में कब रजिस्ट्री करवाई, वो रजिस्ट्री कहाँ है, और उनसे ये पूछ लीजिए कि कितनी बार में खरीदा है आपने। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 4 बार में खरीदा है, तो चारों बार की रजिस्ट्रियों का दाखिल खारिज भाई हो चुका है कि नहीं हो चुका है, पता चले आपकी डीड में ही उस डीड का मेंशन कर दें और फिर आपको परेशानी हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ें चेक कर लीजिए। हो सकता है, हो सकता नहीं, हुआ ही होगा कि आपको इस फ्रॉड के बारे में नहीं समझ में आया होगा। जब हम खुद समझने में जब हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, जबकि हमारा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको कैसे समझ में आएगा साथियों। ठीक है, बाकी यही कहूँगा कि आप जो भी मान लीजिए प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं, सावधानी से खरीदें। जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री है, अंश से अधिक विक्रय है, धारा 80 है, 143 है। ठीक है, जमीन संक्रमणी है कि असंक्रमणी है, खातेदार का वर्ग क्या है, खतौनी पे सभी आदेश चेक करें, सेक्शन 98 का उल्लंघन तो नहीं हुआ, ये आप चेक करें। ठीक है, और उसका नक्शा वगैरह चेक करें, ये सारी चीज़ें चेक करें, उसका लेआउट, और अगर मान लीजिए वो महानगर योजना में नहीं आ रहा है, ये भी चेक करें साथियों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें साथियों आप चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ सबसे ज़रूरी, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना कॉल बुक करा सकते हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप पे समय बर्बाद ना करें अपना और हमारा। ठीक है जी, धन्यवाद साथियों।